एक छोटे से राज्य में राजा रामजान का राज था। वह एक अत्याचारी शासक था जो अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए अपनी प्रजा पर जुल्म करता था। प्रजा को उसकी शह पर डर था, क्योंकि जो भी राजा के खिलाफ बोलता उसे कड़ी सजा मिलती। राजा ने अपने राज्य में कर्ज, टैक्स और अपनी ताकत से प्रजा को अपनी मर्जी का गुलाम बना लिया था। लोग चुपचाप उसकी जुल्मी हुकूमत को सहते रहते थे। किसी को भी उसकी आंखों में झांकने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन एक दिन एक बूढ़ी महिला राजा के पास आई और उसने कहा, तुम जितनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो वह तुम्हारी हार की शुरुआत होगी। अगर तुम अपने दिल को बदलो और अपनी प्रजा के प्रति दया दिखाओ तो तुम देखोगे कि तुम्हारा राज और भी मजबूत हो सकता है। राजा हंसी में बोला, क्या तुम मुझे सिखाने आई हो? मैं राजा हूं, मेरी इच्छा ही कानून है। बूढ़ी महिला ने धीमे से कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जुल्मी ताकत से तुम्हारा राज हमेशा रहेगा? जब तक तुम अपनी प्रजा के दिल में जगह नहीं बनाओगे तुम कभी सच्चे राजा नहीं बन सकते। राजा ने उसकी बातों को नकारा। लेकिन उस रात राजा को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि उसका पूरा राज्य उससे छिन रहा है। लोग उसकी तलवारों से नहीं बल्कि अपने दिलों से लड़ रहे थे। सुबह उठते ही राजा को समझ में आया कि वह जो कर रहा है वह उसे कहीं का नहीं छोड़ने वाला। रात के अंधेरे में राजा के दिल में एक बदलाव आया। क्या वह अब अपनी गलती सुधारने की कोशिश करेगा या फिर अपने पुराने तरीकों पर कायम रहेगा? इस बदलाव की शुरुआत कहां से होगी? और क्या यह बदलाव उस राज्य को फिर से समृद्ध कर पाएगा या राजा की जुल्मी ताकत उसे फिर से ले डूबेगी? राजा रामजान के दिल में अब उथल पुथल मच रही थी। उसकी रातों की नींद उड़ी हुई थी और वह बार बार सोचता था कि क्या उसने सही किया या क्या वह अब भी जुल्म की राह पर चल रहा है। कुछ दिन बाद राज्य में अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग जो डर डर कर जीते थे अब अचानक राजा के खिलाफ बात करने लगे थे। छोटे छोटे विद्रोह होने लगे। राजा ने इसे हल्के में लिया, लेकिन एक दिन उसकी हवेली के भीतर एक खौफनाक घटना घटी। रात को महल में एक अजनबी व्यक्ति घुस आया जो खुद को राज्य का पुराना सेवक का था। उसने राजा के सामने खत रखा जो राज्य के खजाने से संबंधित था। राजा ने खत खोला और उसे पढ़कर उसके हाथ कांपने लगे। खत में लिखा था, तुम्हारे राज्य का खजाना अब तुम्हारे खिलाफ उठ खड़ा है। तुम्हारी जुल्मी हुकूमत की नींव अब दरकने वाली है। यह खत तुम्हारे लिए एक चेतावनी है। अगर तुम अपनी राह नहीं बदलते तो तुम्हारी ताकत चुराई जाएगी और तुम्हारा राज भी। राजा शोक में डूब गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह खत किसने भेजा था और क्या सचमुच उसका खजाना किसी ने चुराने की साजिश रची है। क्या यह सब किसी पुराने दुश्मन का काम था या फिर उसकी प्रजा का विद्रोह इस हद तक बढ़ चुका था कि अब राजमहल में भी खुफिया गतिविधियां चल रही थीं? रात को महल में अचानक बत्तियां बुझ गई और एक रहस्यमय आवाज आई, राजा रामजान, तुम्हारा समय अब खत्म हो चुका है। यह आवाज कहीं दूर से आ रही थी, लेकिन राजा ने उसे पहचान लिया। वह वही बूढ़ी महिला की आवाज थी जो उसे पहले चेतावनी दे चुकी थी। क्या वह सच में उसे बचाने आई थी या फिर वह कोई जाल था? राजा को अब यह समझ में आ गया था कि उसके साम्राज्य का अंत नजदीक है, लेकिन वह अब भी यह नहीं समझ पाया था कि उसकी मदद करने वाला कौन था और उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। क्या वह अपनी जुल्मी राह को छोड़कर बदलाव लाएगा या फिर अपने राज को बचाने के लिए और अधिक खतरनाक रास्ते पर चलेगा? क्या राजा रामजान को सच्चाई का पता चलेगा और क्या वह अपने राज्य को बचा पाएगा या फिर अंधेरे में खो जाएगा? यह रहस्य अभी भी अनसुलझा है। राजा रामजान का मन अब पूरी तरह से उथल पुथल में था। बूढ़ी महिला की आवाज ने उसके भीतर एक खौफ का जन्म दिया था। क्या वह सच में अपने राज्य को खोने जा रहा था? क्या उसकी जुल्मी हुकूमत का अंत आ गया था? रात के अंधेरे में राजा ने महल के सबसे गहरे हिस्से में जाकर उस खत को फिर से पढ़ा। खत में जो लिखा था वह उसे समझ में आ गया था। खजाने का कोई सुराग छुपा था और उस सुराग तक पहुंचने के लिए उसे अपना दिल और दिमाग बदलने की जरूरत थी। राजा के मन में सवाल था, क्या वह इतने सालों के जुल्म को छोड़ सकता था और सच्चाई का सामना कर सकता था? अगली सुबह राजा ने अपनी पूरी सेना को एक साथ बुलाया। उसने सभी अधिकारियों से पूछा, क्या तुम लोग सचमुच मेरे साथ हो? क्या तुम चाहते हो कि यह राज्य और यह राज बचा रहे? कुछ सैनिक और मंत्री चुप थे, लेकिन कुछ ने सीधे तौर पर कहा, हमारी वफादारी अब आपकी जुल्मी हुकूमत से नहीं बल्कि आपके दिल से है। अगर आप हमें सही दिशा दिखाएंगे तो हम आपके साथ हैं। राजा के दिल में थोड़ी सी उम्मीद जगी, लेकिन तभी एक और अजीब घटना घटी।
रात को महल के बाहर एक आक्रमण हुआ। यह हमला प्रजा की ओर से नहीं, बल्कि एक अजनबी सेना से था। यह सेना महल के करीब आते हुए गुप्त रास्तों से आ रही थी। उनके हाथों में वही निशान था, वही निशान जो राजा ने खजाने से जुड़े खत में देखा था। राजा के हुक्म से महल के सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ा दिए गए, लेकिन उसका दिल अब भी एक रहस्यमय डर से भरा हुआ था। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये अजनबी लोग कौन थे और उनका लक्ष्य क्या था। एक रात राजा ने खुद को एक गुप्त स्थान पर भेजा, जहां वह बिना किसी की मदद के खजाने के रहस्यों की खोज करना चाहता था। उसे यकीन था कि अब उसे सच्चाई पता लगाना होगा। खजाने के तहखाने में पहुंचते ही उसने एक पुरानी किताब पाई, जिसमें एक रहस्य सूत्र था। किताब में लिखा था, ताकत की असली चाबी तुम्हारे दिल में है। अगर तुम सही रास्ता अपनाते हो तो तुम्हारा राज और तुम्हारी प्रजा दोनों सुरक्षित रहेंगे। राजा अब पूरी तरह से उलझ चुका था। क्या यह सच था? क्या वह वाकई अपनी पुरानी जुल्मी नीतियों को छोड़ सकता था? क्या उसे खुद को बदलने की ताकत थी? और क्या इससे उसकी सत्ता का अंत हो जाएगा? राजा को अब यह समझ में आ रहा था कि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन उसके लिए यह फैसला करना बेहद कठिन था। क्या वह अपनी पुरानी ताकत और जुल्म को छोड़कर सच्चाई के रास्ते पर चलेगा, या फिर सत्ता की लालच में उसी राह पर चलता रहेगा जिस पर उसने इतने सालों से चलने का फैसला किया था? राजा की कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई थी, जहां उसे अपने दिल की सुननी थी और भविष्य को बदलने के लिए सबसे बड़ा कदम उठाना था। कहानी जारी रहेगी। रामजान अब एक बड़े उलझन में था। वह समझ चुका था कि उसके राज्य में बदलाव लाने के लिए उसे अपने पुराने तरीके छोड़ने होंगे, लेकिन क्या वह इस बदलाव के लिए तैयार था? क्या वह अपनी जुल्मी हुकूमत और ताकत को छोड़ने का साहस दिखा पाएगा? राजा ने रात के अंधेरे में महल के आंतरिक गुप्त मार्गों का रुख किया। उसे खजाने की किताब में लिखा वह रहस्यमय सूत्र याद आ रहा था, ताकत की असली चाबी तुम्हारे दिल में है। वह जानता था कि उसे सिर्फ अपनी सत्ता की ताकत से नहीं, बल्कि अपने दिल की ताकत से अपने राज्य को बचाना होगा। राजा ने अपने दिल की आवाज पर भरोसा करते हुए प्रजा से मिलने का निश्चय किया। वह जानता था कि इसे करने से पहले उसे बहुत कुछ बदलना होगा। उसने एक घोषणा की, कल से मैं अपनी पुरानी नीतियों को छोड़ दूंगा। मैं प्रजा के साथ एक नई शुरुआत करूंगा। लेकिन उसकी घोषणा के बाद महल के भीतर और बाहर कुछ और ही हो रहा था। राजमहल में कुछ लोग जो राजा के पुराने जुल्मी आदेशों के समर्थक थे, वे बहुत नाखुश थे। वे जानते थे कि अगर राजा सचमुच अपनी नीति बदलता है तो उनका प्रभुत्व खत्म हो जाएगा। कुछ राज दरबारियों ने गुपचुप योजना बनाई और रातों रात एक विद्रोह की शुरुआत कर दी। उन्होंने राजा के पुराने आदेशों को लागू करने की धमकी दी और महल के अंदर विरोध फैलाने का प्रयास किया। राजा को यह समझने में देर नहीं लगी कि उसकी कोशिशों को नष्ट करने के लिए अब एक नया खतरा सामने आ गया है। वह जानता था कि इस विद्रोह को दबाने के लिए उसे फिर से पुरानी ताकत का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन फिर उसे वह पुरानी किताब याद आई, जिसमें लिखा था कि असली ताकत दिल में होती है, न कि सत्ता और जुल्म में। राजा ने अपने दिल की आवाज सुनी और एक बड़ा निर्णय लिया। उसने अपने सभी सैनिकों को एकत्रित किया और उन्हें कहा, हम युद्ध नहीं करेंगे। हमें अपनी शक्ति को बदलने की जरूरत है। हम अपनी प्रजा को विश्वास दिलाएंगे कि हम एक नया राज बना सकते हैं। हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। राजा ने अपनी पुरानी ताकत को छोड़ दिया और अपने सैनिकों को यह समझाया कि शक्ति का असली स्रोत अब उनके दिलों में है, न कि तलवारों और बंदूकों में। उसने एक नया मंत्र दिया, सत्ता का स्रोत सिर्फ शासन नहीं, बल्कि सहानुभूति और न्याय है। राजा की यह घोषणा राज्य भर में फैल गई। लोग धीरे धीरे उसके फैसले का समर्थन करने लगे, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। विद्रोही दरबारी और उनके समर्थक अब भी राजा के खिलाफ थे और एक खतरनाक साजिश रच रहे थे। राजा अब यह जान चुका था कि अगर वह अपने राज्य और प्रजा को बचाना चाहता है तो उसे सिर्फ अपनी पुरानी ताकत से नहीं, बल्कि दिल से एक बड़ा संघर्ष करना होगा। क्या वह इस संघर्ष में जीत पाएगा या फिर उसकी नई राह उसे खोखला कर देगी? कहानी जारी रहेगी।